हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जनरल अवेयरनेस की। और ये है पार्ट 11 यानी 11वां पार्ट है इस वीडियो का। और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तब चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम्स को। ठीक है, A.O. ह्यूम्स को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और A.O. ह्यूम्स जो थे, इन्होंने ही जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे। यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये कुल हुए थे 3 सम्मेलन, और तीनों सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू जिले में। और मैं बता दूं, ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। ठीक है, कानून मंत्री। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी। ये घटना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जलियांवाले बाग हत्याकांड वाली घटना हुई थी। और भी कई प्रकार की घटना है जिसकी डेट सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं बता दूं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो था मार्च 1919 या 8 मार्च 1919, अगर आपको पूरी डेट याद रखनी है तो। ठीक है, 8 मार्च 1919 को भारत में आया था। आपसे पूछ लेता है लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता आपको याद रखना है, ये हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो हुई थी 1906 में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, सलीम मुल्ला और आगा खां के द्वारा। सलीम मुल्ला और आगा खां। आगा खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो ढाका में। कब की गई थी, 1906 में। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ, दिसंबर 1916 में। रॉलेट एक्ट कब आया, 8 मार्च 1919। और जलियांवाले बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नाम क्या था तो मैं बता दूं, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला तो इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है। इनके द्वारा 3 पुस्तकें हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं। ज्ञान योग, ठीक है, हालांकि बहुत सी किताबें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ज्ञान योग, कर्म योग, और तीसरी जो किताब थी वो थी राजयोग। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और कन्याकुमारी में एक रॉक मेमोरियल है, वो भी जो है इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो भी स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। और मैं बता दूं, विवेकानंद को जो ये उपाधि है स्वामी की, ये दी गई थी, याद रखना आपको, खेतड़ी के राजा ने, या महाराज खेतड़ी थे, इनके द्वारा जो है इनको उपाधि दी गई थी स्वामी की। ठीक है। और भारत में प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो इन्हीं के ही जन्म अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। और संवाद कैमुदी, ठीक है, संवाद कैमुदी एक पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कर्म योगी अगर आपसे पूछ ले, कर्म योगी, ठीक है, नहीं कर्म योग नहीं है, कर्म योग जो है ये तो वो वाली जो किताब है वो है स्वामी विवेकानंद की, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कर्म योगी या फिर सावित्री, ये पुस्तक किसकी है, तो आपको याद रखना है अरविंद घोष की है। अरविंद घोष की पुस्तक है ये। सोम प्रकाश, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सोम प्रकाश ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये पुस्तक है ईश्वर चंद विद्यासागर की। ईश्वर चंद विद्यासागर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में महान्यायवादी जो है, इसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 76 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल विपक्ष दल होने का दावा कर सकता है? तो याद रखना है आपको, जिस पार्टी को संसद में 55, याद रखें 55 सांसद जिस पार्टी के होंगे संसद में, वो दल जो होता है वो विपक्ष का दावा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे। ठीक है, तो अमेरिका के कई राष्ट्रपति जो हैं वो भारत में आ चुके हैं, लेकिन भारतीय संसद में उन्होंने भाषण दिया है, ये सिर्फ 4 ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो मैं आपको नाम बता देता हूं शॉर्ट में। पहले थे आइजनहावर। ठीक है, आइजनहावर, ये आए थे भारत में 1959 में, यानी कि 1959 में। और उसके बाद दूसरे जो थे वो थे जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर ये आए थे भारत में 1978 में। और बिल क्लिंटन, ठीक है, बिल क्लिंटन भारत आए थे
बिल क्लिंटन भारत में आए थे, चलो ये आप कमेंट में बताइए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बैरक ओबामा जो थे ये 2010 में भारत में आए थे, और ये चारों के चारों राष्ट्रपति जो थे ये भारतीय संसद में इन्होंने जो है भाषण दिया था। जबकि 2 राष्ट्रपति ऐसे थे, रिचर्ड निक्सन, ठीक है, रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज बुश। ये 2 राष्ट्रपति अमेरिका के ऐसे थे जो भारत में तो आए लेकिन इन्होंने संसद में जो है भाषण नहीं दिया था, भारतीय संसद में भाषण नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा भारत में कहां से ली गई है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये भारत ने ली है फ्रांस देश से, ठीक है, फ्रांस देश से। ये चीज आपको याद रखना है, फ्रांस देश से। मौलिक अधिकार जो हैं भारत में ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये भारत में लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। ओके, संघवाद की अगर हम बात करें तो संघवाद जो है ये भारत में लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 565 रियासतें भारत में थीं, ठीक है, 565 रियासतें, आपको याद रखना है, 565 रियासतें भारत में थीं। कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनको भारत में मिलाने में काफ़ी समस्या आई थी, और जिसमें जो रियासतें हैं वो है हैदराबाद की रियासत, ठीक है, जूनागढ़ की रियासत, और मणिपुर की रियासत, कश्मीर की रियासत, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो वो थे हैदराबाद रियासत के, ठीक है ना, हैदराबाद रियासत के जो हैं प्रतिनिधि वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद का जो प्रमुख था वो था निज़ाम, ठीक है, निज़ाम। लेकिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इनके प्रयासों से जो है सभी रजवाड़ों को जो है भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी झील सहारा मारुस्थल में स्थित है? सहारा मारुस्थल में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो चाड झील आपको याद रखना है, चाड झील। चाड झील जो है ये सहारा मारुस्थल में स्थित है। सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देखते हैं कौन बताता है। ओके, और याद रखें घाना एक देश है अफ्रीका में जिसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, आपको याद रखना है, यूरोप को, ठीक है, यूरोप को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है अगर आपसे पूछ ले, ये क्यों कहा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि यूरोप को इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो 3 ओर से जो है पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है?
झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है वो कहा जाता है अच्छा, स्थित कहाँ पर है पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो है रूस में। क्या नाम क्या है उसका? तो याद रखना है अल बुर्ज। अल बुर्ज जो है नाम है यूरोप के सर्वोच्च शिखर का। आपसे पूछ सकता है कि अल्पस, अल्पस जो है हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है वो अल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसे डॉन नदी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। डॉन नदी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉन नदी किसे कहा जाता है? तो वोल्गा नदी को कहा जाता है, यूरोप की सबसे लंबी ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो जो नदी है वो है शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका नाम है जोग जलप्रपात, या फिर दूसरे नाम से भी वो आपसे पूछ सकता है गरसोपा, गरसोपा जलप्रपात। ठीक है, और एक और है येन्ना। येन्ना जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, धुआंधार, ये भी कई बार पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर है। शिव सुंदरम जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम, ये जो है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एक द्वीप पर स्थित है? तो द्वीप पर स्थित है वो है NH47A। ठीक है, ये कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ये है वेलिंगटन पर, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये है मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की झील है ये लोकटक झील, और ये भारत की मीठे पानी की झील है। और इसी झील के ऊपर जो है केबुल लामजाओ, ठीक है ना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क स्थित है केबुल लामजाओ। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। और चावल अनुसंधान पूछे तो वो है कटक में। और डेयरी अनुसंधान पूछे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो वो है करनाल में। ठीक है, करनाल में है वो। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल जो है यह है इंदिरा गांधी की समाधि। इंदिरा गांधी की समाधि है शक्ति स्थल। ठीक है ना, आपसे पूछ ले शांति वन किसकी समाधि स्थल है? तो आंसर होगा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। ठीक है, अभय घाट अगर आपसे पूछ ले, अभय घाट, अभय घाट जो है यह है मोरारजी देसाई की समाधि। ठीक है, मोरारजी देसाई की। किसान घाट अगर आपसे पूछ ले, किसान घाट किसकी समाधि है? तो किसान घाट जो है यह है चौधरी चरण सिंह की समाधि, चौधरी चरण सिंह की समाधि। नारायण घाट आपसे पूछ ले, तो नारायण घाट जो है यह है गुलजारी लाल नंदा की समाधि। ठीक है, और महाप्रयाण पूछ ले तो महाप्रयाण ये पूछ ले तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो राउफ जो है ये लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। बिहू जो है वो है असम का, और घूमर जो है
ये है राजस्थान का, ठीक। और टिप्पाणी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टिप्पाणी जो है ये है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना आपको, यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में दो महल हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, मदन महल, ठीक है ना, ये भी मध्य प्रदेश में है, और एक है मृग नैनी महल, ठीक है, मृग नैनी महल, ये भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। एलोरू की गुफा अगर आपसे पूछ ले, एलोरू की गुफा या फिर अजंता की गुफा, ये दोनों की दोनों गुफा जो है महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन ना हो तो याद रखना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये, ठीक है, औरंगाबाद, तो औरंगाबाद ऑप्शन जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, तो ये है मनीला में, ठीक है ना, मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। और गेट का अगर पूछ ले, या WTO जिसे हम कहते हैं, वो है जिनेवा में, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करते हैं, और पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।